सो हेलो वेलकम एवरीवन। वायरलेस क्लासेस की एक न्यू वीडियो में वेलकम है या फिर कह लें न्यू क्लास में वेलकम है। आज का जो क्लास होने वाला है उसमें मैं आप सभी को क्लास नाइन्थ का हिंदी का जो पेपर होने वाला है उसका पूरा का पूरा सोल्यूशन प्रोवाइड करने वाला हूं। एंड उसके साथ साथ आप कमेंट बॉक्स में ये ड्रॉप करना कि आप सभी के जो अर्धवार्षिक परीक्षाएं हैं वो कंप्लीट हो गए हैं या फिर अभी होने वाले हैं। अगर आपके परीक्षाएं होने वाले हैं तो आपके लिए ये क्लास बिल्कुल महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप मैच करिएगा कि आप कितने क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हैं। एंड ये जो क्वेश्चंस हैं वो सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। सो आप कंप्लीट वॉच करना, कोई भी आपको डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करना, ठीक है। सो ये जो पेपर है वो हमारे पास शेयर किया है आयुष ने, ठीक है। सो थैंक यू फॉर शेयरिंग। एंड क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, सबसे पहले आप देख सकते हो कि आपका जो पेपर का फॉर्मेट है कुछ इस टाइप का है। टोटल आपको टाइमिंग दिया जाता है 3 घंटे 15 मिनट का। एंड 70 नंबर का आपका पेपर का पूर्णांक रहने वाला है, मतलब जो मैक्सिमम मार्क्स रहने वाले हैं वो 70 नंबर रहने वाले हैं। 30 नंबर आपको कहाँ पे मिलते हैं, 30 नंबर आपको प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन के स्कूल के द्वारा दिए जाते हैं, इंटरनल मार्किंग के द्वारा, इन सब चीज़ों के बेसिस पे। कुछ आपको इंस्ट्रक्शन यहाँ पे देखने को मिलेगा। ऐसे ही आप जैसे जब आप बोर्ड का परीक्षा दोगे वहाँ पे भी आपको सेम इंस्ट्रक्शन देखने को मिलेंगे। ये जो इंस्ट्रक्शन वाला सेक्शन है वो भी आपको वहाँ पे देखने को मिलेगा। तो इंस्ट्रक्शन आप जरूर से एक बार पढ़ लेना, ठीक है। मैं आपको इंस्ट्रक्शन अभी नहीं बता रहा हूँ, बट आप इसको पढ़ लेना, इंस्ट्रक्शन इंपॉर्टेंट है। मैं क्वेश्चन की तरफ चल रहा हूँ। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि आपको 20 बहुविकल्पी प्रश्न या फिर हिंदी में कह लें तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिए जाएंगे और 20 नंबर के लिए आपको पूछे जाएंगे। सबसे पहले हम देखते हैं इनका सोल्यूशन। सो पहला क्वेश्चन यहाँ पे है, श्रीनिवास जी लेखक हैं, ठीक है। अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर से अटेम्प्ट करना। एंड जो हमारा पहला क्वेश्चन है, श्रीनिवास जी लेखक हैं, तो वो कौन से युग के लेखक हैं? ये लेखक हैं द्विवेदी युग के, ठीक है। द्विवेदी युग के जो लेखक हैं वो हैं श्रीनिवास जी। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, भारतेंदु युग द्वारा संपादित पत्रिका है। सो भारतेंदु युग के द्वारा जो संपादित पत्रिका है दिए गए ऑप्शन में वो है कवि वचन सुधा, मतलब हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, भारतेंदु युग की समयावधि कितनी है? सो भारतेंदु युग की जो समयावधि है वो है 13वीं शताब्दी से लेकर के सन 1868 ईस्वी तक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, प्रथम उत्थान काल माना जाता है। सो जो प्रथम उत्थान काल माना जाता है वो भारतेंदु युग को ही माना जाता है। इसी टाइप के आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपके परीक्षा में। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है 5th नंबर हमारा, बीज पवन या फिर कह लें बीज वपन काल कहते हैं। सो ये कहते हैं बेसिकली आदिकाल को। किसको कहते हैं? आदिकाल को कहते हैं। ऑप्शन नंबर हमारा सेकंड करेक्ट है। सुख सागर के लेखक हैं। सो जो हमारा सुख सागर सुख सागर हमारा जो है रचना है उसके जो राइटर हैं या फिर कह लें लेखक हैं वो हैं हमारे मुंशी सदासुख लाल जी। ऑप्शन नंबर हमारा इसका भी सेकंड करेक्ट है। 7th नंबर क्वेश्चन है, सत्यार्थ प्रकाश रचना है। सो ये रचना है स्वामी दयानंद जी की है, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा सेकंड करेक्ट है। सदल मिश्र की रचना है। सो सदल मिश्र जी की जो रचना है वो है नासिकेतोपाख्यान, ठीक है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर हमारा ग। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, काव्य में जहाँ किसी एक वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है वहाँ पे कौन सा अलंकार होता है वो आपको बताना है। सो जहाँ पर एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है वहाँ पे अनुप्रास अलंकार होता है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो श्रृंगार रस का जो स्थायी भाव होता है वो होता है रति, ठीक है। 11th नंबर हमारा क्वेश्चन है, प्रत्येक चरण के अंत में यदि दो गुरु होते हैं, दो गुरु वर्ण होते हैं, सो वो क्या होता है? सोरठा होता है, दोहा होता है, चौपाई होता है या फिर क्या होता है? सो जिस मतलब अगर किसी चौपाई में छंद में प्रत्येक चरण के अंत में दो गुरु वर्ण होते हैं तो वो होता है हमारा चौपाई, ठीक है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सेकंड। शुद्ध शब्द है इसमें से कौन सा करेक्ट है वो आपको बताना है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आशीर्वाद ये जो लिखा हुआ है ना ये 100% करेक्ट है। 13th नंबर हमारा क्वेश्चन है, आपको बताना है अल्प विराम का सिंबल क्या होता है। अल्प विराम का सिंबल, सो अल्प विराम का जो सिंबल होता है वो ये होता है हमारा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है। सो इसमें जो तत्सम शब्द है वो है हमारा काट, ठीक है। 15th नंबर क्वेश्चन है, किसी शब्द को उल्टा अर्थ रखने वाले शब्द कहलाते हैं।
सो किसी शब्द को उल्टा रखने वाले शब्द कहलाते हैं, आप इसको समझ सकते हो विलोम शब्द या फिर विरुद्धार्थी शब्द। ठीक है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर हमारा ग होगा। हवा का पर्यायवाची नहीं है। इन दिए गए ऑप्शन में से जो हवा का पर्यायवाची नहीं है वो आपको बताना है। ठीक है, सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है अनिल। ठीक है, अनल भी हवा का पर्यायवाची है, वात भी है एंड पवन भी है। करेक्ट आंसर है अनिल, अनिल ही नहीं है केवल। 17 नंबर जो हमारा क्वेश्चन है वो है राजा पुत्र का समास विग्रह क्या होगा। सो इसका जो समास विग्रह होगा वो होगा राजा का पुत्र। करेक्ट आंसर होगा हमारा राजा का पुत्र। ठीक है, 18 नंबर क्वेश्चन है अकः सर्वेण दीर्घ सूत्र है। सो ये सूत्र किसका है? सो ये जो सूत्र है बेसिकली वो है दीर्घ संधि का। ठीक है, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है 19 नंबर, राम शब्द की षष्ठी विभक्ति बहुवचन रूप होगा। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा राम नाम। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सेकेंड। गम धातु विधिलिंग लकार मध्यम पुरुष जो है उसका बहुवचन रूप क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, गच्छेसु। ठीक है, सो ओवरऑल मैंने आपको जितने भी इस चैप्टर के आपके इस पेपर के बहुविकल्पी प्रश्न थे या फिर कह लें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ओवरऑल मैंने आपको जो है 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का सॉल्यूशन बताया है विथ आंसर। सभी चीज़ें आपको आई होप क्लियर हो गया होगा। सो इसमें आपने देखा कि कुछ जो क्वेश्चन थे आपके 10 क्वेश्चन समथिंग आपको आपके हिंदी गद्य साहित्य से, हिंदी काव्य साहित्य से पूछे गए हैं। एंड उसके बाद जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो आपके रस, छंद, अलंकार, उसके बाद तत्सम, तद्भव एंड पर्यायवाची शब्द, समास विग्रह, संधि एंड उसके बाद आपका विभक्ति। ठीक है, इन सब चीज़ों से जो है क्वेश्चन पूछा गया है। तो सभी सेक्शन से बनेंगे क्वेश्चन एमसीक्यू वाले। ठीक है, सभी सेक्शन से। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर क्वेश्चन। आपको एक जो है एक पैराग्राफ कह लें गद्यांश दिया जाएगा और उसी को पढ़ करके उसी के गद्यांश के बेसिस पे कुछ आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिनका आंसर आपको उसी गद्यांश में दिया रहेगा। उस गद्यांश को पढ़ना है, नीचे दिए गए जो क्वेश्चंस हैं उनका आपको आंसर लिखना रहेगा। ठीक है, ये आपके टोटल 6 नंबर दे करके जाएंगे एंड ये 2-2 नंबर वाले रहेंगे। 3 क्वेश्चन पूछा जाएगा और 2-2 नंबर वाले रहेंगे। ठीक है, सो ये जो है ना वो आपके बुक से ही पूछा जाएगा और इसके साथ साथ आपको इसी क्वेश्चन में एक अथवा दिया जाएगा। अथवा का मतलब ये होता है चाहे आप देखो यहाँ पे 2 आपको दिया गया है सेक्शन। जो आपका 21 नंबर क्वेश्चन है उसमें एक क सेक्शन दिया गया है, दूसरा ख सेक्शन दिया गया है, बीच में आपको एक अथवा लिखा गया है। अथवा का मतलब ये है कि अगर आप चाहो तो क वाले सेक्शन का आंसर लिखो, नहीं तो आप केवल ख वाले क्वेश्चन का आंसर लिखो। दोनों में से किसी एक को ही अटेम्प्ट करना है, दोनों अटेम्प्ट नहीं करना है, केवल आपको एक ही अटेम्प्ट करना है जो भी आप अटेम्प्ट करना चाहो। दूसरा आपको क्या दिया जाएगा? दूसरा आपको एक और गद्यांश दिया गया है, उसको आपको पढ़ना है एंड उसी के बेसिस पे जो क्वेश्चंस हैं आपसे पूछे गए हैं वही आपको उनका आंसर लिखना रहेगा। ठीक है, लेकिन दोनों में से एक ही लिखना रहेगा। आप दोनों भी लिखोगे तो भी आपको नंबर एक ही का मिलेगा। हो सकता है आपको वो भी ना मिले अगर आप दोनों अटेम्प्ट करो तो। नेक्स्ट यहाँ पे 22 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित पद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब जैसे जो हमारा 21 नंबर क्वेश्चन था उसमें क्या दिया था, उसमें आपको गद्यांश दिए हुए थे। ठीक है, और गद्यांश के बेसिस पे आपको क्वेश्चन दिए गए थे कितने? 3 क्वेश्चन, उनका आपको आंसर देना था और इन 3 क्वेश्चन के लिए आपको 6 नंबर मिल रहे थे। वही सेम फॉर्मेट रहेगा, वही सेम टू सेम फॉर्मेट रहेगा, बस आपको 22 नंबर क्वेश्चन में आपको पद्यांश दिया जाएगा। ठीक है, मतलब आपका जो काव्य का सेक्शन है वहाँ से आपको दिए जाएंगे, वहाँ के चैप्टर से आपको दिए जाएंगे पद्यांश। उसके बाद वहीं आपके 3 क्वेश्चन दिए जाएंगे आपको उसी के बेसिस पे और इन 3 क्वेश्चन के लिए आपको 6 नंबर दिए जाएंगे। सेम टू सेम वही आपका पूरा का पूरा फॉर्मेट रहने वाला है। 23 नंबर जो क्वेश्चन रहेगा उसमें आपको निम्नलिखित संस्कृत गद्यांश का आपको संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना रहेगा। ठीक है, जो आपका अनिवार्य संस्कृत का सेक्शन है वहाँ से आपको एक गद्यांश दिया जाएगा बेसिकली, और उसके साथ साथ आपको क्या करना रहेगा, टोटल 2 गद्यांश दिए जाएंगे, 2 में से किसी एक का आपको संदर्भ के साथ साथ हिंदी में अनुवाद करना रहेगा और इसके लिए आपको टोटल 4 नंबर दिए जाएंगे। ठीक है, तो बहुत ही इजी रहने वाला है ये आपके लिए।
अगर आप इसको अच्छे से पढ़ोगे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन रहने वाला है वो रहने वाला है आपका, इसमें 2 सेक्शन रहेंगे टोटल। फर्स्ट जो सेक्शन रहेगा उसमें आपका जो संस्कृत का सेक्शन है वहाँ से एक गद्यांश का हिंदी में अनुवाद करना रहेगा, और उसके बाद जो सेकंड नंबर सेक्शन रहेगा, ख वाला सेक्शन रहेगा, उसमें आपको एक श्लोक का संदर्भ के साथ हिंदी में अनुवाद करना रहेगा। इसके लिए भी आपको 4 नंबर दिए जाएंगे। मतलब जो आपका संस्कृत का सेक्शन है वहाँ से आपको 8 नंबर मिलने वाले हैं। यहाँ पर भी आपको सेम, जहाँ पे आपको अथवा देखने को मिले वहाँ पे आप समझ जाना कि आपको 2 में से या फिर उन अथवा में से कोई एक ही अटेम्प्ट करना है। यहाँ पे देखो जैसे 2 दिया गया है ना क्वेश्चन, 2 श्लोक दिया गया है अनुवाद करने के लिए हिंदी में, किसी एक का ही आपको करना रहेगा। ठीक है, थोड़ा बहुत मैं आपको बता देता हूँ। जैसे पहला वाला जो है ना उसका सोल्यूशन ये रहने वाला, उत्साह संपन्नम, इसका ये रहने वाला है कि उत्साह से पूर्ण सोच समझकर कार्य करने वाला, कार्य विधियों में निपुण एंड विपत्तियों में आसक्त न रहने वाला, वीर कृतज्ञ ही, दृढ़ मित्रता मित्रता रखने वाला व्यक्ति के पास ही लक्ष्मी स्वयं ही क्या करती है, निवास करती है। ये जो हमारा पहला श्लोक है उसका अर्थ है। दूसरा ये है कि जो प्रजा की रक्षा करते हैं, रक्षिता जीव लोकस्य, जो प्रजा की रक्षा करता है, धर्म की रक्षा करता है एंड और अपने धर्म और स्वजनों की रक्षा करता है, वही सच्चा रक्षक कहलाता है। ये हमारा इसका अनुवाद हो गया। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आपका जो नाटक सेक्शन होता है हिंदी में वहाँ से रहने वाला है। यहाँ पे आपको देखिए पूछा गया है दीपदान जो एकांकी है उसका जो प्रमुख उद्देश्य है वो क्या है, वो आपको बताना है, या फिर आप नए मेहमान एकांकी के प्रमुख पात्र जो है विश्वनाथ उसका चरित्र चित्रण करो। दोनों में से कोई एक ही क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है। सो इसको मैं आपको ग्रुप में शेयर कर दूंगा और ये आपको टोटल 5 नंबर के लिए पूछे जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको टोटल 5 नंबर के लिए पूछा जाने वाला है। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है वो रहने वाला है आपका 25 नंबर क्वेश्चन, और इसमें आपको बेसिकली क्या दिया जाएगा, इसमें आपको लेखक जो है आपके चैप्टर वाइज उसमें से किसी एक लेखक का आपको जीवन परिचय देना रहेगा, और इस जीवन परिचय के लिए आपको टोटल 4 नंबर मिलने वाले रहेंगे। और सेम आपका इसमें 2 सेक्शन रहेगा। क में आपका जो लेखक हैं उनका जीवन परिचय लिखना रहेगा, किन्हीं 2 में से, मतलब देखो यहाँ पे क्या दिया गया है, निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी 2 रचनाओं का नाम लिखना है। ठीक है, 3 ऑप्शन आपको दिए जाएंगे, 3 आपके पास ऑप्शन रहेंगे, 3 में से किसी एक लेखक का आपको जीवन परिचय लिखना रहेगा और उनकी 2 रचनाएं जो हैं वो बतानी रहेंगी। सेम आपको ख वाले सेक्शन में निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का आपको जीवन परिचय देते हुए उनकी 2 रचनाओं का उल्लेख करना रहेगा। यहाँ पर भी आपको 3 जो है ऑप्शन दिए रहेंगे, 3 में से किसी एक का ही आपको जीवन परिचय देना रहेगा एंड उसके साथ साथ उनकी जो 2 रचनाएं हैं वो आपको लिखनी रहेंगी। उसके बाद 26 नंबर जो हमारा क्वेश्चन है उसमें आपको बहुत ही ईजी है। यहाँ पे आपको अपनी पाठ्य पुस्तक से याद किया हुआ कोई एक श्लोक लिखना रहेगा जो आपको इस क्वेश्चन पेपर में कहीं भी ना आया गया हो या फिर कहीं पे ना दिया गया हो। 2 नंबर के लिए आपसे पूछा जाएगा, आप 4 लाइन 5 लाइन बस इतना लिख लो, और 6 लाइन भी लिख लो, इतना आपके लिए इनफ रहने वाला है। ठीक है, तो जो हमारे लेखक हैं उनका जीवन परिचय एंड जो कवि हैं हमारे उनका जीवन परिचय, इन दोनों को अगर हम ऐड करते हैं तो 8 नंबर आपको जीवन परिचय के लिए मिलेंगे, 2 नंबर आपको श्लोक के लिए मिलेंगे एंड 27 नंबर हमारा जो क्वेश्चन है उसमें आपको निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर आपको संस्कृत में देना रहेगा। सो आपका जो संस्कृत वाला सेक्शन है वहाँ से आपको 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बहुत ही इजी क्वेश्चन रहते हैं, और इन 2 क्वेश्चन के लिए आपको 4 नंबर मिलेंगे। जैसे देखो क्वेश्चन यहाँ पे है, आचारात किम लभते, सो आचारात ज्ञान लभते, इसका करेक्ट आंसर है ज्ञान लभते। एंड ईश्वर कृदिश अस्ति, ईश्वर सर्वव्यापी अस्ति। एंड मे बी इसका जो करेक्ट आंसर होगा ना, 1 मिनट में इसको रिवाइज कर लेता हूँ। ठीक है, सो क्वेश्चन आपसे इसी टाइप में पूछा गया था, मे बी इसका क्वेश्चन नेक्स्ट वाले का है, नारायणपुरे कह कह निवसती, सो नारायणपुरे जो है नारायण निवसती, या फिर इसका रामचंद्र होगा। ठीक है, रामचंद्र निवसती। 28 नंबर हमारा जो क्वेश्चन है उसमें आपको निम्नलिखित मुहावरों तथा लोकोक्ति जो दिए जाते हैं किन्हीं 2 का आपको अर्थ लिखना है। 4 आपको दिए जाएंगे, 4 में से किसी 2 का आपको अटेम्प्ट करना रहेगा। ठीक है,
चार में से किसी दो का आपको अटेम्प्ट करना रहेगा। जैसे अपना उल्लू सीधा करना, इसका मतलब ये होता है कि अपनी स्वार्थ को सधाना। वह हमेशा दूसरों की मदद का दिखावा करता है, लेकिन असल में वो अपना उल्लू सीधा करता है। ये इसका वाक्य प्रयोग हो गया एंड इसका अर्थ हो गया अपनी स्वार्थ सधाना। सेकंड है गरीबी में आटा गीला होना। इसका जो अर्थ है वो है विपत्ति में और कठिनाई का आना। एंड इसका जो वाक्य प्रयोग है, पहले ही आर्थिक स्थिति खराब थी, ऊपर से अचानक बीमारी ने गरीबी में आटा गीला कर दिया। आप इस प्रकार आप लिखोगे। केवल दो ही आपको अटेम्प्ट करना है, 2 नंबर आपको मिलेंगे। नेक्स्ट है जैसे अंधों में काना राजा। सो अयोग्य के बीच में कोई थोड़ा सा योग्य भी अपने आप को क्या बोलता है, श्रेष्ठ समझता है। सो इसका वाक्य प्रयोग आप ऐसे करोगे, उस गांव में कोई भी पढ़ा लिखा नहीं था, इसलिए 5वीं पास रमेश को अंधों में काना राजा समझा जाता था। एंड नेक्स्ट है अपनी करनी पार उतरनी, अपने कर्मों के अनुसार फल मिलना। ठीक है, हर इंसान को अपनी कर्म जो भी करनी होती है उससे पार उतरना होता है, इसलिए हमेशा हमें अच्छे कर्म करना चाहिए। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है 29 नंबर क्वेश्चन, उसमें आपको दिया गया है निम्नलिखित हिंदी वाक्यों में से किन्हीं दो वाक्यों का आपको संस्कृत में अनुवाद करना रहेगा और इसके लिए टोटल आपको 4 नंबर दिए जाएंगे। ठीक है, किन्हीं दो का आपको करना रहेगा, इसीलिए जो इंस्ट्रक्शन है वो पढ़ लेना। आप जो भी क्वेश्चन है उसको आप पढ़ना। 4 दिया गया है, केवल 2 का करना है। इससे पहले भी आपको 4 दिया गया है, लेकिन किन्हीं 2 का वाक्य प्रयोग करना था। ठीक है, जैसे बच्चे खेलते हैं, अब आप इसको संस्कृत में अनुवाद करना है तो बालका क्रीडंती, मैं जाता हूँ, अहम गच्छामि। उसके बाद तुम कहाँ जाते हो, त्वम कुत्र गच्छसि। सीता गाना गाती है, सीता गीतम गायति। ये इसका संस्कृत में अनुवाद होगा। एंड लास्ट जो क्वेश्चन रहेगा वो आपको प्रार्थना पत्र लिखने का रहेगा, या फिर आप कह लें कि लेटर टाइप में रहेगा, और ये 5 नंबर के लिए आपको पूछा जाएगा। जैसे यहाँ पे देखो, 2 आपको सब्जेक्ट दिया गया, अपनी बहन की शादी में सम्मिलित होने के कारण अवकाश प्राप्ति है तो अपने स्कूल के प्रधानाचार्य को एक प्रार्थना पत्र लिखो, या फिर अथवा दिया गया है। अगर आपको इस विषय में नहीं लिखना है तो आप इसमें लिखो, अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य जी के नाम एक प्रार्थना पत्र लिखिए जिसमें जिसमें निर्धन छात्र सहायता कोष से आर्थिक सहायता मांगी गई हो। ठीक है, सो ये था पूरा का पूरा ओवरऑल आप सभी के लिए कक्षा 9वीं के पेपर का सलूशन। अगर आपके पास भी जो है आपके अर्धवार्षिक परीक्षाओं की पेपर है तो आप हमारी टीम के पास, टीम का ये व्हाट्सअप नंबर है, आप पीडीएफ बना करके शेयर कर सकते हैं, हम उनका सलूशन आपको प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, जिससे वो ज़्यादा से ज़्यादा छात्रों तक पहुँचे और उनकी मदद हो सके, उनकी हेल्प हो सके। ठीक है, और आने वाले क्लासेस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। कोई भी डाउट है, कहीं पे भी आपकी कुछ क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स के थ्रू हमारे पास उसको ड्रॉप कर सकते हैं।